हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, टेंशन हाई लेवल की होती जा रही है ना। तो इसी से रिलेटेड हम आपके लिए कुछ स्पेशल नोट्स बना के लेके आए हैं जो कि पॉलिटी से है। तो देखिए, शुरुआत से जानना है हमें पॉलिटी के बारे में कि संविधान क्या है। पहला हम जानेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान एक नियम एवं कानून का एक लिखित दस्तावेज है जो हमें सरकार के गठन और कार्यप्रणाली इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि संविधान जो है ये दो प्रकार के होते हैं। व्यवस्थित संविधान, जिसको लिखित संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसका उदाहरण भारत, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। और अव्यवस्थित संविधान, जिसको हम अलिखित संविधान के नाम से भी जानते हैं, जिसका उदाहरण ब्रिटेन और न्यूजीलैंड है। याद रखिएगा, अव्यवस्थित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन और न्यूजीलैंड है। ये बिहार एसआई में पूछ लिया गया है एक बार क्वेश्चन, तो आप भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि हमारा जो भारत है ना, 1757 से 1947 ईस्वी तक गुलाम रहा था। तो भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए और इन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। तो देखिए, कुछ जो समय समय पर आपके कुछ अधिनियम पारित किए गए थे वो कुछ इस प्रकार हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको नियामक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर एक्ट्स हैं ये 20 साल पे होते थे। कितने साल पे? 20 साल पे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि और अंतिम चार्टर एक्ट जो हुआ था वो 1853 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके बाद क्राउन सिस्टम लागू हुआ था। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम हुआ था और 1935 का भारत शासन अधिनियम हुआ था। और अंततः क्या हुआ था? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आज के लिए इतना ही, इतना आप याद कीजिए, समझिए। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या करेंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। थैंक यू।